बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सर्वेज इधर से उधर से आजकल सिर्फ सवाल यही है कि जनाब इमरान खान का आना, इमरान खान का फिर दोबारा से इक़्तिदार हासिल करना। अब सूरत हाल ये है कि हुसैन हक्कानी जैसे लोग जो हैं वो अब अगर हुसैन हक्कानी इमरान खान को गैर जमहूरी गैर सियासी समझते हैं तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को तो वो बहुत ही सियासी और जमहूरी समझते हैं। तो अब तो हुसैन हक्कानी जैसे लोग भी मुस्लिम लीग नून और इनके ऊपर, इनके रवैये, इनके किरदार के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और हुसैन हक्कानी को भी ये लग रहा है कि इस किस्म की जब हरकतें हुई थी 70 की दहाई में तो 11 साल फिर हमें इलेक्शंस नहीं मिले थे। लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इमरान खान को रोकने के चक्कर में वही काम करते करते गलत शॉट्स खेल रहे हैं। लेकिन अब असल बात यह है कि हमने नून लीग के सर्विस से मुतालिक आपको बताया कि किसी जमात को छोड़ देते हैं, किसी एजेंसी को छोड़ देते हैं। नून लीग का अपना सर्वे जो इस वक्त तक चीजें बाहर आई हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर उनको कामयाबी नहीं मिल रही तो फिर कामयाबी किसको मिल रही है? जाहिर है फिर इमरान खान को मिल रही है। लेकिन इमरान खान को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। और इमरान खान कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये वहां से गवाही जहां से किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। अब एक बात यह है कि इमरान खान इलेक्शन की सियासत करे, एक बात यह है कि नहीं इमरान खान इलेक्शन की सियासत ना करें, किसी बड़े कॉज की सियासत करें, इलेक्शंस भी उसी में आ जाएंगे। इमरान खान उसी में जा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की एक हकीकत है। ये मैं बरहा अपने वीलॉग्स के अंदर इसकी खुल के बात कर चुका हूं। और जो लोग ये समझते हैं हकीकत नहीं है वो अपने गली मोहल्ले, अपने दोस्तों, अपने कजन्स, अपने अजीजों में एक सर्वे करके देख लें और आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की रीच कहां तक है। अब इमरान खान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे चले गए हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातें ना मजबूत हैं, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, ना उस तरह से तंजीमी लिहाज से। लेकिन इमरान खान ने हुकूमत में जब उनको कहा जा रहा था कि आपको निकाला जा रहा है, उन्होंने एक जुमला बोला था और कहा था कि मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और वो इमरान खान ने करके दिखाया है। खतरनाक से मुराद ये तो नहीं कि इमरान खान ने दंगा फसाद या लड़ाई करनी है। खतरनाक से मुराद ये है कि जहां मैं अब बातें खुल के नहीं कर रहा, मैं और मजीद करूंगा। जो लोग मेरे साथ नहीं है वो भी मेरे साथ मिल जाएंगे। मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही है। अब अंदाजा कीजिए, अगर पाकिस्तान में एक हकीकत इमरान खान है तो इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की एक हकीकत है जिसको राइट नो झुटलाया नहीं जा सकता। और यही बात ख्वाजा आसिफ से जब उस दिन पूछा गया कि क्या आप निगरान वजीर आजम का नाम पिंडी वालों के साथ डिस्कस करेंगे, उन्होंने कहा जी करेंगे। ये कौन सी बात है जो बात गलत है, जो नहीं होनी कि हमने नहीं डिस्कस करना, वो गलत बात है, हमने करना है। तो ये एक रियलिटी पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अब अगर बात आ जाए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की तो फिर एक बड़ा अजीब सा केस स्टडीज पर करना पड़ेगा। अब जियो न्यूज इमरान खान का हामी तो नहीं है किसी तौर पे भी। शायद इमरान खान के खिलाफ जितनी मुहिम जियो न्यूज के ऊपर चलती है शायद ही किसी और जगह के ऊपर चलती हो। और फिर मैंने आपको बताया था अगर इलेक्शंस की बात भी करें तो वो लतीफ खोसा साहब की बकौल 10 से 20 हजार वोट डाले जाते, इस पर मार्जिन बहुत ज्यादा। यही बात हमने 17 जुलाई वाले इलेक्शंस के अंदर देखी थी जब कोशिश बहुत हुई लेकिन इमरान खान नहीं रुके थे। और वही मॉडल डर लग रहा है। अब जियो न्यूज वाले रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम खड़ी करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर चंद रोज पहले उन्होंने शबर जैदी के उस इंटरव्यू को लेकर एक हाइप क्रिएट की। हालांकि शबर जैदी ने जो उसको रिफ्यूट किया है, जो उसकी तरदीद जारी किया, वो कहीं पे चल नहीं रहा। अब अगर जियो न्यूज इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुतालिक एक ऐसा कॉमेंट दे या उनके एंकर्स कॉमेंट ऐसा दें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उनके मुताबिक शहजाद इकबाल उनके एंकर हैं, शो भी करते हैं, उनसे तज्जिया भी लिया जाता है, तज्जियाकार भी उनको कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, और ये उन्होंने जियो न्यूज के ऊपर, उसी जियो न्यूज के ऊपर जहां हफीजुल्लाह न्याजी ये फरमा रहे थे कि लिख के रख ले आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी और वजीर आजम नवाज शरीफ बनेंगे इंशाअल्लाह। जिस पे एंकर ने कहा न्याज़ साहब इंशाअल्लाह, उन्होंने कहा जी इंशाअल्लाह। अब एक तो इनका मतलब यह है कि इतना इनको यकीन है कि वो कितना बनेगा कि आपको इंशाल्लाह कहना पड़ रहा है। दूसरा, अब इनके सहाफी खुल के कह रहे हैं जी इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा। ये पहली बार हमने सुना है। तो जियो न्यूज के ऊपर बैठ के ये शहजाद इकबाल ने बात की है कि पहली बार पाकिस्तान की 75 या 76 साल तारीख के अंदर ऐसा हुआ है कि अवाम जो है
वो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए की बजाय किसी सियासतदान के पीछे खड़े हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट की बात का यकीन करने से ज्यादा किसी एक सियासतदान की बात का यकीन कर रहे हैं। और जाहिर है कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, सियासतदान से मुराद वो इमरान खान ही है जो इस वक्त अपनी मकबूलियत की इंतहा के ऊपर है। और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को जो सबसे बड़ा नुकसान पिछले चंद सालों में हुआ है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि वो जो बात कर रहे हैं उस बात के ऊपर यकीन होना या ना होना सबसे बड़ा मसला है। और शहजाद इकबाल के बकौल ये पहली बार, यानी कि कुछ लोगों ने कहा, असल प्रॉब्लम ये है, मैं उसको जरा खुल के बताऊं, कि किसी जमाने में आर्मी चीफ सबसे मकबूल शख्सियत पाकिस्तान में होती थी और शायद वो तो अब भी कहते हो कि होंगे, तो सियासतदान उनके करीब करीब भी नहीं होते थे। लेकिन ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इक्वेशन चेंज हुई है और शहजाद इकबाल ने उसका बरमला इजहार किया। और ये है इस बात की गवाही कि अब इमरान खान पॉलिटिक्स से और उन चीज़ों से आगे जा चुका है और उसको रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ज़रा आनियाँ जानियाँ भी बहुत है। कभी कहा जाता है जी वो निगरान वज़ीर आज़म, कभी शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी मार्केट के अंदर आ गया है। ये मैं आपको, चूंकि ये जब फाइनल नाम होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, तो आपने याद रखना है अब शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है कि शायद री इमेजिनिंग पाकिस्तान वालों को फाइनल एपिसोड दी जाए कि आप इलेक्शंस करवाएं। ये मेरे जुमले याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे चल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब किया है, जिसके बाद लग ये रहा है कि शहबाज हुकूमत का जो आखिरी दिन है वो फाइनल हो गया है। और पीपल्स पार्टी के जो खुर्शीद शाह हैं, जिन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ अभी वजीर आजम के ओहदे के लिए सूट नहीं करते, उनके मुताबिक कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हो जाएगी। और 9 अगस्त का मतलब यह है कि आपको फिर 90 रोज इलेक्शंस के लिए चाहिए होंगे और अगले 3 माह के बाद मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे। तो खुर्शीद शाह के बकौल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक साथ असम्बलियां तहलील करने के ऊपर इत्तेफाक हुआ है और उनके मुताबिक निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। लेकिन जो नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनके मुताबिक उसमें इसहाक डार का नाम नहीं है और उन्होंने कहा कि मालूम नहीं है कि इसहाक डार का नाम कैसे आ गया। उनका कहना था पार्टी का बंदा निगरान वजीर आजम नहीं बन सकता, चाहते हैं ऐसा निगरान सेटअप आए जो शफाफ इंतखाबात कराए। अब एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ अब इनकी सूरत हाल ये है कि इनके अपने लोग मुख्तलिफ नाम मार्केट के अंदर फेंक रहे हैं। मैंने आपको शाहिद खान अब्बासी का नाम बताया और इससे पहले मैं आपको हफीज शेख का और उसके बाद रजा बाकिर का नाम बताता रहूं कि ये नाम है। देखिए, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि नाम ये वजीर आजम बन गया, लेकिन ये नाम वो है जो 2 रेस वाले थे। अब शाहिद खान अब्बासी का कल से इशारों किनायों में बताया जा रहा है कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान वाले आ रहे हैं। अच्छा, अब इस हवाले से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो जियो न्यूज़ के हैं, उन्होंने असल एक कुछ लोग बहुत सारे जो है ना वो कंपनी की मशहूरी के लिए भी अपना नाम डलवाते हैं जी, उसका नाम भी वजीर आजम के लिए आ गया और उसका नाम भी है। तो अब क़य्यूम सिद्दीकी ने एक ट्वीट किया रात को 8:49 पे, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते जी, निगरान वजीर आजम के लिए शनीद ये है और कुछ राजदां ये कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी जमातों में 4-5 नामों पर इत्तफाक हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उन्होंने ये नाम शॉर्ट लिस्ट किए। उनके मुताबिक इनमें इसहाक डार, यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, नासिर हुसैन शाह और शरी रहमान शामिल हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसमें से 2 नाम जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, और 3 नाम पीपल्स पार्टी के, तो फिर निगरान सेटअप लाने की क्या जरूरत है? फिर आप पर्ची डालें और अगले वजीर आजम का इंतखाब कर लें, फिर अवाम के साथ तो एक खेल ना खेलें। तो बहरहाल ये अब कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह खुल के सामने आ जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।